यूक्रेन में बमबारी से किस तरह से तबाही मची है, जरा वो तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। विस्फोटक विशेषज्ञों ने बमबारी के शेल्स इकट्ठा किए, सड़कों से गोले जमा किए, वो तस्वीरें जरा आपके सामने रखें। किस तरह से लगातार शेलिंग जारी है, यहाँ पर विस्फोटक के शेल्स यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। यूक्रेन में बमबारी से कितनी तबाही मची है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। शहर के शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं। नुकसान लगातार इमारतों को भी पहुंच रहा है और इसमें रिहायशी इमारतें भी हैं, सरकारी इमारतें भी हैं, प्राइवेट सेक्टर की इमारतें भी हैं, सैन्य ठिकाने भी हैं, स्कूल्स भी हैं। डेटा लगातार यूक्रेन ने भी सामने रखा था कि किस तरह से रशिया अलग अलग इलाकों में बमबारी कर रहा है। विशेषज्ञों ने देखिए शेल्स इकट्ठा किए, तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लगातार बमबारी से तबाही मच रही है और एयर स्ट्राइक्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। मिसाइल्स लगातार दागे जा रहे हैं। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं। ये वो हालात हैं जिससे यूक्रेन के लोग दो चार हो रहे हैं। उनकी जिंदगी के दिन इन 14 दिनों में उन्होंने कुछ इस तरह के देखे हैं कि किसी के मन में भी डर और दहशत का माहौल हो। बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर ज़पोरिज़िया से आ रही है, जहां पर हथियार मिले हैं। परमाणु प्लांट में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। रूसी सेना की ओर से ये हथियार बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहे हैं। ज़पोरिज़िया में हथियार मिले, वही जगह जहां पर जो परमाणु प्लांट है वहां हमला किया गया था। रूसी सेना के कब्जे में अब हथियारों का ये काफिला, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये काफिला माफ कीजिए, ये जो जखीरा था देखिए वो वहां पर छुपाया गया था हथियारों का, उसी न्यूक्लियर प्लांट में जहां पर हमला किया गया। 6 रिएक्टर्स मौजूद हैं। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी। रूसी सेना उस पर कब्जा कर चुकी है और अब उसके बाद जो हथियारों का जखीरा वहां पर इकट्ठा किया गया था, जाहिर है यूक्रेन की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं हथियारों को इकट्ठा करने की, बचाने की, छुपाने की, क्योंकि नष्ट किए जा रहे हैं देखिए सैन्य ठिकाने। इसी बीच यहां पर रूसी सेना की ओर से ये हथियार जो हैं वो कब्जे में लिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ज़पोरिज़िया प्लांट में जो हथियार रखे गए थे उनको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कब्जे की कार्रवाई रशियन सेना की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। वही देखिए नाटो देशों का जिक्र जिस तरह से हम कर रहे थे, 30 देशों का संगठन जो भरोसे की बात करता था उसने कितना भरोसा जाहिर किया है, लेकिन ये हमने देखा कि नाटो देश साथ नहीं आए। जेलेंस्की इस बीच कह रहे हैं, जंग के बीच जेलेंस्की का ये बड़ा कबूलनामा सामने आया। जो हालात बने, नाटो देशों के भरोसे उन्होंने कहीं ना कहीं जंग में आगे कदम बढ़ाए थे। यूक्रेन का नाटो से अब भरोसा उठ गया है। जेलेंस्की का ये बयान सामने आया, यानी कि आंखें खुल गई हैं जेलेंस्की की। उनको समझ में आ रहा है कि नाटो देश उनके साथ नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन की मौत के लिए यूरोप जिम्मेदार होगा, उन्होंने यूरोप को जिम्मेदार ठहराया। जिस तरह के हालात यूक्रेन में बन रहे, 14 दिन से हम तबाही का मंजर देख रहे हैं और रशिया से टकराव से बचना चाहता है नाटो। जेलेंस्की ने यह कह दिया है कि नाटो देश जो है, जो 30 देशों का संगठन है, उसमें अमेरिका भी है, वो भी रशिया के से टकराव से बचना चाहता है। अगर यूक्रेन नहीं बचा तो यूरोप भी नहीं बचेगा। यानी जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि रशिया यहां रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन की बर्बादी के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार है। ये बात जेलेंस्की कहते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मदद नहीं दी। देखिए सैन्य मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे जेलेंस्की। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उनकी तरफ से बार बार अपील भी की गई, बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि आप मदद के लिए भेजें, अपनी सेनाएं भेजें, लेकिन नाटो देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए। 13 दिन में पश्चिम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नो फ्लाई जोन बनाने की भी मांग उन्होंने की थी नाटो देशों से कि नो फ्लाई जोन बनाया जाए यूक्रेन को, लेकिन उसको लेकर भी कोई कदम नहीं उठाए गए। बमों और हमलों से बचा सकते थे पश्चिमी देश। जेलेंस्की ये कह रहे हैं, जेलेंस्की ये समझ चुके हैं कि नाटो कोई भी खतरा नहीं मोलना चाहता। नाटो देशों की तरफ से दरअसल ये कहा गया था कि अगर वो सैन्य मदद देते हैं, सैनिक भेजते हैं, तो ये विश्व युद्ध होगी, उन्हें भी इसमें शामिल माना जाएगा। ऐसे में रूस के हमलों के बाद नाटो ने मदद नहीं की थी और बार बार जेलेंस्की कई बयान दरअसल उनकी तरफ से जारी किए गए पश्चिमी देशों से मदद मांगने के लिए, नाटो से मदद मांगने के लिए। बार बार उन्होंने कहा कि नाटो अपने सैनिक भेजे, उनका सहयोग करे, इस युद्ध में उनके साथ खड़े हो, लेकिन नाटो देशों ने लगातार बस ये कहा कि वो सैन्य मदद नहीं भेज सकते। ये लड़ाई अमेरिका तक ने कह दिया कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यूक्रेन ने बार बार, देखिए जेलेंस्की बार बार ये कह रहे थे कि नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। नो फ्लाई जोन घोषित होगा तो हमले कम हो जाएंगे, एयर स्ट्राइक्स नहीं होंगी, लेकिन नाटो ने यूक्रेन की मांग को, इस मांग को भी, जो कि जायज मांग थी, उसे भी खारिज कर दिया, उसको भी मानने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि जेलेंस्की अब ये समझ रहे हैं कि लोगों की मौतें नो फ्लाई जोन ना घोषित होने की वजह से लगातार हो रही हैं और जेलेंस्की अब ये समझ चुके हैं कि नाटो देश उनके लिए मदद के लिए आगे नहीं आने वाले। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। सुमी में रूस ने भारी गोलीबारी की है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मची है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुमी में किस तरह की स्थिति बनी हुई है देखिए।
सुमी में भारी गोलीबारी जो है वो की गई है। नई तस्वीरें जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं और लोग भी सुमी से लगातार पलायन कर रहे हैं। करीब 5000 लोग सुमी से अब तक पलायन कर चुके हैं। वहां पर भारी बमबारी हो रही है और देखिए यूक्रेनी सेना की ओर से ही जो अलग अलग जगह पर पुल तक बनाए गए हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया ताकि जो रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है वो आगे ना बढ़ पाए। ये तस्वीरें आप देखिए, रूस की बमबारी से कैसे भारी तबाही सुमी में मची है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ टूट चुका है, यहाँ पर निशान तक नहीं बचे उन घरों के जो पहले वहां पर मौजूद रहा करते थे। लोगों के आशियाने थे, बसे हुए थे, लोग वहां पर रहते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं। सुमी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 14 दिन जब इस महायुद्ध के जारी है तो रूसी सेना लगातार बढ़ती हुई घेराबंदी यहाँ पर राजधानी कीव की करने की कोशिश है और उसी के साथ साथ आसपास के तमाम जो शहर हैं वहां पर भारी बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और कोशिशें ये है कि जैसे तैसे कर जितना जल्दी हो सके यूक्रेन को इस पूरे महायुद्ध में हरा दिया जाए। लेकिन यूक्रेन की सेना, वहां की जनता लगातार रूस से दो दो हाथ करने पर लगी है। आपने तस्वीरें यहां पर देखी हैं कि लोगों ने टैंक तक रोकने की कोशिश की है। वहां पर जो यूक्रेनी नागरिक हैं उनकी ओर से टैंक्स तक को रोकने के प्रयास किए गए थे। आगे लोग खड़े हो गए, सैनिकों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनको ये कहते हैं कि आप अपने देश वापस जाएं, हमारे देश को पूरी तरह से खाली कर दें। लेकिन इस बीच जो ये तबाही की तस्वीरें उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि चाहे कितना ही जोश यहाँ पर सैनिकों की ओर से यूक्रेनी और साथ ही नागरिकों की ओर से दिखा दिया जाए, रूस मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सुमी से तबाही की तस्वीरें लगातार आपके सामने रख रहे हैं। देखिए शहर किस तरह से तबाह हो गया, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। एयर स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं, सुमी के आसपास के इलाकों में भी इसी तरह का नुकसान देखा गया है। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो बता रही है कि युद्ध की विभीषिका कैसी होती है, कितना